मंच के मध्य में सुशोभित देवभूमि उत्तराखंड के प्रथम नागरिक, सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक पुरुष, जिन्होंने राष्ट्र को महान सेवाएं समर्पित की और आज भी उनकी सेवाएं जारी हैं। और जब वो बोलते हैं तो न केवल रोंगटे खड़े होते हैं बल्कि एक बार तो मुर्दे में भी प्राण फूंक दे, ऐसे जीवन व्यक्तित्व के धनी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उन्हीं के परिपार्श्व में जिन्होंने अर्थ को परार्थ से परमार्थ से जोड़ा और पूरी दुनिया को स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से कोटि कोटि लोगों को जिन्होंने लाभ पहुंचाया, मानवता की अप्रतिम सेवा की। और आज मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड से योग ऋषि बाबा रामदेव सम्मानित नहीं हुए हैं, पुरस्कार स्वयं सम्मानित हो गया है। ऐसे महापुरुष के लिए नोबेल पुरस्कार भी समर्पित किया जाए तो भी वह कम हो, पर वहां राजनीति चलती है, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जिनका यहाँ का कण कण जानता है कि कैसे लिए वो, अगर रात को इनको कोई भी सपना भी आता होगा ना, तो या तो पौधा बांटते हुए या पौधा लगाते हुए आता होगा। इस तरह से प्रकृति के लिए समर्पित हैं। ऐसे हमारे परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, मेरे परिपार्श्व में विराजित मेरे आत्मीय मित्र स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, हमारे अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन यूएसए के चेयरमैन भाई डॉक्टर अनिल मोंगा जी, हमारे अहिंसा विश्व भारती भारत के संयोजक भाई सौरभ बोहरा जी, और इस कार्यक्रम के अंदर सभागार में उपस्थित गणमान्य महानुभाव, और खासकर मैं दो महान व्यक्तित्वों का अहिंसा विश्व भारती के समन्वयकों का उल्लेख करना चाहूंगा, हमारे सतीश अग्रवाल जी और हमारे संजय मित्तल जी, जिनकी बदौलत यहाँ की गणमान्य उपस्थिति जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। बंधुओं और बहनों, मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा। इस मंच से बहुत कुछ कहा गया और अतिशयोक्तिपूर्ण भी कहा गया। 40वें दीक्षा दिवस के अवसर पर बंधुओं और बहनों, मैं अपने आप में कुछ नहीं, ये भगवान महावीर का उनका जो दर्शन है, उन्होंने हमारे भारत के महान पुरुषों ने, उन्होंने धर्म को प्रकृति से जोड़ा। और मैं माननीय राज्यपाल श्री के ध्यान में संज्ञान में इस बात को लेना चाहूंगा, उन्होंने सबसे पहले षट जीव निकाय की एक मौलिक प्रस्थापना की और उन्होंने कहा पृथ्वी, पानी, अग्नि, तेजस, वायु और वनस्पति, इसका अनावश्यक छेदन भेदन मत करो, इसका अनावश्यक उपयोग मत करो। आज ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने दिया। और इसलिए वो मुझे तो विरासत में मिला आज से 40 वर्ष पूर्व, जब अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी के करकमलों से आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1983 को जब मुझे जैन मुनि बनने का सौभाग्य मिला, तो मुझे यह विरासत में मिला है। दूसरी बात, हमारे महान पुरुषों ने, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहे हो, चाहे योगीराज कृष्ण रहे हो, चाहे गुरु नानक देव जी रहे हो, इन सभी महापुरुषों ने प्रकृति और पर्यावरण के लिए, और इसीलिए हमारे यहाँ का जल को, हमारे वनस्पति को, यहाँ के कण कण की जो पूजा होती है, और इसलिए आज के विषय का चयन अहिंसा विश्व भारती संस्था ने जो है प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण में संतों का योगदान, और मंच पर भी ऐसे ही संत यहाँ पर मौजूद हैं। ये कार्यक्रम केवल औपचारिक नहीं, ऐसे ही संतों को आमंत्रित किया गया जो अपने प्रकृति और संस्कृति के लिए समर्पित हैं। मुझे पता है बाबा रामदेव जी आज कितनी मुश्किल से यहाँ पहुंच पाए, हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी पड़ी, समय पर पहुंचने के लिए सारी मीटिंगें इन्हें रद्द करनी पड़ी। परमार्थ निकेतन में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और ये हमारे महापुरुष तो रात को ही कनाडा से पहुंचे हैं। वहां पर भी जो है हमारी भारत की संस्कृति का कैसे, किस तरह से इस मंच से एजुकेशन की बात हुई, और जब हमारा वैदिक बोर्ड जो बन रहा है उसके बाबा जी प्रमुख हैं, और जब राज्यपाल जी यहाँ बैठे हैं, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मूल अगर हिंसा को खत्म करना है, आतंक को खत्म करना है, सामाजिक विकृतियों को खत्म करना है, तो हमें एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा।
हमारा वर्तमान का एजुकेशन सिस्टम लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो बुद्धि गणित तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बिल्कुल सोया पड़ा है। हमारी आज की मौजूदा शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान देती है, बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान देती है, किंतु मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का जब तक प्रावधान नहीं जुड़ेगा तब तक बात अधूरी है। इसलिए मैं इस मंच से भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश के कर्णधारों तक ये बात जाए और इस दिशा के अंदर क्रम आगे बढ़े कि शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के साथ मानसिक और भावात्मक विकास का उपक्रम जुड़ेगा, क्योंकि जब तक वह नहीं जुड़ता है, हमारे प्राचीन प्रणाली के अंदर हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, वो गुरुकुल परंपरा में हम सभी जानते हैं, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, इस कथा को कितनी बार सुना होगा। मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य जी का, उन्होंने कहा पाठ याद होगा, सभी विद्यार्थियों ने कहा याद हुआ, एक ने कहा याद नहीं हुआ, दूसरे दिन याद करने के लिए कहा नहीं हुआ, तीसरे दिन एक चांटा झड़ा का मुझे याद हो गया। बोले ये कैसे कि गुरुदेव आपने ही तो कहा था शिक्षा वो शिक्षा है जो जीवन में उतर जाए। जिस प्रैक्टिकल शिक्षा की बात की जा रही थी, वो हमारे भीतर केवल थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल शिक्षा का हमारे गुरुकुल प्रणाली के अंदर जो प्रावधान था, वही एकमात्र जरिया है। अभी जय बाइडेन की बात कही, मैंने बाइडेन से एक ही बात कही कि देखिए प्रॉब्लम गन की नहीं है, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉब्लम है वो है इस खोपड़ी की, वो है इस मस्तिष्क की। जब तक मस्तिष्कीय प्रशिक्षण की विधा को नहीं जोड़ा जाएगा प्राइमरी एजुकेशन से, जब तक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को नहीं जोड़ा जाएगा, पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं है। बंधुओं और बहनों, घड़ी का सुइया जब 12:15 बज गए हैं और हमें योग ऋषि स्वामी जी को सुनना है, हमें माननीय राज्यपाल श्री को सुनना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज अपेक्षा जिस बात की है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आइए बंधुओं, हम सभी समाज के निर्माण में, समाज के उत्थान में, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करें और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी महान संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता की बात करती है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है, उस संस्कृति के संरक्षण का और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। यही मैं अपने दीक्षा दिवस के अवसर पर झोली फैला करके आपको मांग रहा हूं कि हम अपनी उस संस्कृति को बचाने के लिए, हम अपनी भावी पीढ़ी को, संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को समर्पित करें। एक जमाना था किसी भी शहर में एक आधा सिनेमा हॉल हुआ करता था, और अब तो हर घर का हर बेडरूम जो है, मैं ये बात कुछ पहले तक कहा करता था, अब उससे मामला आगे बढ़ गया। ये हाथों में रहने वाला मोबाइल जो है, वो सारी अब संस्कृति बटन खोलते ही यहाँ तैयार है। इस दिए और तूफान की लड़ाई के बीच में हमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक देश के नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, अपने 40वें दीक्षा दिवस पर मुझे विरासत में मिला भगवान महावीर का वो अहिंसा का दर्शन, वो अनेकांत का दर्शन। और अनेकांत दर्शन कहता है कि अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को सम्मान करना सीखे, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का भी आदर करना सीखे। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और मौजूदा समय के अंदर हम जब व्हाट्सएप खोलते हैं, इस प्रकार से नफरत, घृणा और हिंसा को परोसा जाता है, भेजा जाता है। इस बीच में हम सबको जागरूक होकर के हमारी महान उस बहुलतावादी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होना है। और इसलिए आपको आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहत।